अजीज़ साहब, खुशखबरियाँ आ रही हैं, इमरान खान साहब की बरीयत हो गई साइफ़र केस में। आज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो उसको भी खोल दिया गया है, कैसा देख रही हैं? जी, साइफ़र केस को तो ख़ास तौर पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें कोई वाज़े होता है कि जो रियासत ने एक बदनीयती पर और आइन से इनहराफ के सारे दायरे में जो है जाते हुए जो एक सियासी जो है विक्टिम बनाने की कोशिश की बानी चेयरमैन को और नायब चेयरमैन पीटीआई को, उस सारी कोशिश को जो है उस सारे अटेम्प्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है कूड़ेदान में या डस्टबिन के अंदर डाल दिया। और इससे हमारे मौक़िफ़ की भी तायीद होती है कि साइफ़र जो है वो एक रियलिटी है, साइफ़र एक हकीकत है और साइफ़र के नतीजे में जो पूरी एक साजिश हुई जिसमें रजीम चेंज हुआ, ये उसकी भी तायीद है। और हैरत इस बात की है कि पाकिस्तान में जो कौमी सलामती का सबसे आला और अरफा इदारा है जिसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है, उसकी 2 मीटिंग्स जो मार्च 2022 में हुई, उन दोनों ने उस साइफ़र के ऊपर जो है सख्त एतराज़ किया और इस बात को रिकॉर्ड किया 2 दफ़ा कि इसमें जो ज़बान इस्तेमाल हुई है वो पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात के अंदर एक काबिल एतराज़ जो है मुदाखलत है, और 2 के उनके जो मुतलका जो मुल्क है उसके फिर जो यहाँ पे सफ़ीर या जो भी उस वक्त सरबराह थे मिशन के, उनको बुला करके जो है वो डिमार्च भी किया गया। और उसके बाद और उस सारे पस मंज़र में जो है वो फिर केस बनाया जाता है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कोई इनहराफ हुआ है या कोई ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, और साथ ताज़ीरात पाकिस्तान लगाया जाता है जैसा कि कोई बड़ा हसास मामला या चीज़ या दस्तावेज़ किसी दुश्मन के हवाले कर दी हो, कोई हमारे एटमी राज जो हैं वो दूसरों को दे दी हों। मतलब ऐसी जो है काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत किस्म का जो केस बनाया गया, तो फिर उसके साथ होना तो यही था जो हुआ। और इसी तरह ये भी रियासत की वही एक पॉलिसी जो है कि पीटीआई को हर किसी जो है मुर्द इल्ज़ाम ठहरा कर और वो तमाम जो है झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम उसके ऊपर जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए ताकि उसको मफलूज किया जा सके। वही पीटीआई के सेक्रेटेरिएट के ऊपर कार्रवाई हुई। और ये जो सारे फ़ैसले आ रहे हैं बुरी हों या हतमी हों, जिनसे पीटीआई को उनके लीडर्स को रिलीफ़ मिल रही है, और फिर जो समाअत अब शुरू हुई है मखसूस नशिस्तों वाले केस की, उसका भी जो एक तरह का अभी तक जो सामने अदालत के और वकला के दरमियान जो मुकालमा हो रहा है, उससे जो पता लग रहा है वो यही है कि हमारे मुल्क की समत जो है, हमारे निज़ाम की समत जो है, थैंक्स टू द जुडिशरी, वो जिन्होंने स्टैंड लिया और ले रहे हैं, वो अब एक मज़बूत जो है हवाले से ये एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर जो है आइन की बालादस्ती की तरफ जो है हकीकी बालादस्ती की तरफ जा रहे हैं। आप इलेक्शन एक्ट को भी चैलेंज किया गया यहाँ पे, जहाँ पे जो पीटीआई का सर्टिफिकेट जो है उसको जारी नहीं किया जा रहा, उसकी वायरीज़ को इलेक्शन एक्ट की वायरीज़ भी चैलेंज हुई है, इलेक्शन रूल्स की वायरीज़ भी चैलेंज हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो दुनिया भर में माशाल्लाह 8 फरवरी के इलेक्शंस, बल्कि उसके तमाम पूरे प्रोसेस के हवाले से जो पूरी दुनिया के अंदर एक नाम कमाया है, एक ऐसे इदारे के जिसके साथ क्या मुंसलिक की जा करें, तो दुनिया भर के जरीदे पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जो हुकूमतें हैं और दुनिया भर के तज्ज़िया निगार पाकिस्तान समेत जो हैं वो ये कहते हैं कि मुदाखलत जो है वो वसी पैमाने पर हुई और वसी पैमाने पर उसके अंदर जो है कानून की खिलाफ वर्जियाँ हुई। ये जब उसको तमग़ा तुर्रा इम्तियाज़ मिला हुआ है और उसके हाथों में इस तरह का इलेक्शन एक्ट आया हुआ है जिसके ऐसे और रूल्स जो ख़ुद बनाए हैं उन्होंने, जिस पर ख़ुद अमल भी नहीं किया, ये ना फॉर्म 45 वक्त पर जारी कर ना 47 वक्त पर जारी करके, ना रिज़ल्ट्स को गज़ेट में या वेबसाइट के ऊपर डाल के बर वक्त, मतलब एक एक करके कितनी खिलाफ वर्जियाँ करते हुए फिर जो है उसके हाथों में इस तरह का इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स दिए जाएँ, तो उसकी वारीज़ भी चैलेंज होगी और इंशाल्लाह उसकी वारीज़ की चैलेंज जो है वो मोहर तस्दीक भी इंशाल्लाह पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो उस पर सब्त करेंगी। आखिरी बात है, इमरान खान साहब को आपने मुबारकबाद भेजी, कोई मिठाई वगैरह? नहीं जी, मैं तो लाहौर में था और अभी भी लाहौर में हूँ। कुछ लीगल टीम जो है वो उनको इस्लामाबाद में इस फैसले के फ़ौरन बाद मिलने गई थी। उनके ज़रिए नेक तमन्नाएँ और मुबारकबाद तो मैं भेज चुका हूँ
मिठाई ले जाने की वहाँ इजाज़त नहीं है। जो उनको खाने की चीज़ें भिजवाई जा सकती हैं, यकीनन उनकी फ़ैमिली की तरफ से जो है वो उनमें मुझे यकीन है कि कोई ना कोई ऐसी जो है सिलसिला होगा। एक और चीज़ बता दें, पीटीआई पंजाब में काफ़ी एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है, क्या वजह क्या है? पीटीआई पाकिस्तान भर में एक्टिव है जी। पीटीआई का बतौर एक सिर्फ जमात के ना देखें, पीटीआई के वोटर्स को भी देखें, जिनको पूरी दाद जो है उसके वो मुस्तहक हैं कि किस तरह से 8 फरवरी को बावजूद तमाम रियासती हथकंडों के, तमाम रियासती जबर के, किस तरह से उन्होंने अपने उम्मीदवारों तक रसाई हासिल की और किस तरह वो वोट देने निकले जहाँ कोई एक निशान भी नहीं था पार्टी के पास, और उसके उम्मीदवारों को अजीब व गरीब और तज़हीक आमेज़ जो है निशानात दिए गए। किसी को बैंगन, किसी को केला, किसी को कद्दू, किसी को जूता, किसी को कुर्सी, किसी को चारपाई। उसके बावजूद जो है आपने देखा तो बस आप आने वाले वक्त में देखते जाएंगे। ज़ाहिर है पीटीआई एक सियासी जमात है, वो सियासी सरगर्मी की जो है हक भी रखती है और सियासी तरीके से पुरअमन और गैर मुसल्लह तरीके से जो है इज्तिमा करने की भी और एहतजाज करने का भी जो है उसको आइनी हक मौजूद है। वो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, तो क्या समझते हैं किसके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए और कामयाब किस हद तक हो सकती है? किसके साथ नहीं होने चाहिए और नहीं होंगे वो वाज़ेह है। नंबर 1 PMLN के साथ नहीं होंगे, नंबर 2 PPP के साथ नहीं होंगे, नंबर 3 MQM पाकिस्तान के साथ नहीं होंगे, क्योंकि वो बेनिफिशरीज़ हैं उस सारी खुली वारदात की जो 8 फरवरी और उसके बाद के दिनों में हुई फॉर्म 45 और 47 के ज़रिए। और हाँ, अलबत्ता अपना मैंडेट जो है वो अगर जो झूठा मैंडेट जो है, जो चुराया हुआ मैंडेट है, उससे दस्तबरदार हो जाए तो उनसे भी बात हो जाएगी, ज़रूर हो जाएगी। अदरवाइज़ तो जो मुल्क के जो है जिनके शिकंजे में है और जो सारे मुल्क के जो है फ़ैसलों के ऊपर हावी हैं और जो इख्तियार रखते हैं, हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। थैंक यू सो मच।